opposition is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. जय श्री राम। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है। उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात। क्या आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें? वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा। देश उत्सव मनाएगा। जिनको जो समझना है, कांग्रेस तो सब दिन राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश में उत्सव मनाया जा रहा है, लोग दिए जला रहे हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन कौन दिए जलाने की तैयारी कर रहा है? आप लोग नहीं कर रहे हैं? हाँ तो हाथ उठा दो। प्रभु श्री राम के नाम पर हाथ उठाने में भी इनको आलस हो रही है। भैया घर में सुबह सुबह उठते कैसे होंगे ये लोग? लेकिन भाई साहब, कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं। कहीं दीप जले, कहीं और दिल जलो का क्या करें? क्या करें? नहीं नहीं, दिल जले हैं तो क्या हुआ? अपने भाई बंधु हैं, उनसे भी प्यार मोहब्बत करना है। देखिए, धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? जो धारण किया जाता है। आप लोग बोलेंगे कि आज विद्यानाथ जी को क्या हो गया, प्रवचन देने लगे। लेकिन आज जरूरी है थोड़ा सा कि जो धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। और सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि सनातन की जो पद्धति है उसको लोग धारण करते हैं। सनातन जो है वो सिर्फ मानवों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है। ये वनस्पति के लिए है, जीव जंतु के लिए है, हमारी प्रकृति के लिए है कि नहीं है? तो इसको जो धारण करता है वो सनातनी कहलाता है। वो धर्म धारण करके उसकी पालना करता है। ज्ञान हो गया थोड़ा, ये गुरुजी की तरह हो गया। गुरुजी को ये सब बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मैंने इसलिए बता दिया कि लेकिन कुछ लोगों को धर्म से दिक्कत है। राहुल जी के गुरुजी हैं, उनको चिंता इस बात की हो रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को जब हो जाएगी तो 24 में क्या होगा, देश किधर जाएगा। अरे देश अगर धर्म के साथ जाएगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? चले जाएगा राहुल जी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश धर्म के साथ जाना चाहिए क्या धर्म के साथ? धर्म के साथ, धर्म के साथ, धर्म के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है सब सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो या पंथ हो, उसको धारण करने से अगर अच्छा होता है तो अच्छी बात है। लेकिन स्वयं पित्रोदा जी जो है उनको बड़ी चिंता हो रही है। उनको लग रहा है कि भैया पता ही नहीं क्या हो जाएगा। अब उनकी चिंता में मुझे एक बात समझ में आ रही है। वो बात ये है कि ये जो बंटवारे की राजनीति थी, कहीं वो 22 जनवरी के बाद खत्म तो नहीं हो जाएगी। हिंदू जो बट के इधर उधर कट रहे थे, वो सब एकत्रित होके 80-20 या 75-25 वाला जो फॉर्मूला चलता था, वो सब खत्म तो नहीं हो जाएगा।
क्या लगता है खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? तो विभाजन नहीं होगा, एकजुटता होगी। वही मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए चिंतित है क्या कांग्रेस के नेता लोग? कांग्रेस के नेता लोग इसीलिए चिंतित क्यों खड़े हो यहाँ पर? जीवन में अगर सुन भी नहीं रहे हो, मैं आ रहा हूं आपके बाद। भाई साहब खड़े हैं मूर्ति की तरह। अगर जीवन में तुम इतना भी नहीं कर सकते कि सुन भी नहीं सकते हो, भगवान ने दिया है जबकि सुनने की क्षमता है, तो भाई साहब कहीं ऐसे मूर्ति बन के खड़े रहने का क्या फायदा है? सही बात है कि नहीं बात है? कहाँ से आए हैं आप? पटना बिहार से। पटना बिहार से आए हैं। उधर क्या माहौल है 22 जनवरी को? जय श्री राम। जय श्री राम है। अच्छा, अभी कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि 24 में क्या हो जाएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा देश में? आप लोगों को क्या लगता है? वही होगा जो जय श्री राम करेंगे। जय श्री राम करेंगे। क्या आप कहाँ के रहने वाले? हम भी बिहार के रहने। बिहार के रहने वाले। साथ में आए हैं आप? हाँ, तो दिल्ली रहते हैं कि घूमने आए? घूमने आए। घूमने आए। बच्चे रहते होंगे यहाँ पर? नहीं, बच्चे भी नहीं रहते। बच्चे नहीं रहते हैं, तो अब नए साल पर आए? नए साल पर गए। नए साल पर आए। क्या उधर आप लोगों में महिलाओं में क्या चर्चा हो रही है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या बदलेगा देश में? मोदी जी बदलेंगे और क्या बदलेंगे? हैं? मोदी जी ही बदलेंगे। मोदी जी ही बदलेंगे। क्या सरदार जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश में क्या बदलेगा? बिल्कुल राममय हो जाएगा देश, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चलेगा। हम सनातनी हैं, हम सिखों को तोड़ा गया है। एक सनातन धर्म जो है ना, एक शाखा तोड़ा नहीं गया। आप लोग एक पंथ पर चले। देखिए क्या है, पंथ अलग हुआ। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, ये पेड़ है, ठीक है ना? अभी पता नहीं अंधेरे में दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन एक मान लीजिए यासिर भाई है हमारे, ठीक है ना? इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, तो एक बच्चा इंजीनियर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, कुछ और बन जाता है। तो इस तरीके से 4 पथ पर जो लोग चलते हैं और उनका जो बच्चा होगा वो उनका अनुसरण करेगा, तो ऐसे पंथ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से सरदार जी आप लोग भी निकले हैं और सनातन की रक्षा के लिए निकले। अब आगे बोलिए। गुरु गोविंद सिंह जी एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे, सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, नारियों की रक्षा के लिए, जुल्म को रोकने के लिए। वही हम सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमें सिंह बनाए, पंच ककार दे करके अकाल पुरख की फौज बनाए हैं। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? भागोगे कि बोलोगे? शर्मा जाते हैं कुछ लोग। कोई बात नहीं, हाथ उठाना जिसको बोलना है। हाँ, मैं जानता हूं कौन कौन बोलना चाहता है। यासिर जिलानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। जिया मंजरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रमनीश वत्स हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विजय भाई बहुत दिनों बाद आए हैं, आप भी। लेकिन ऐसे वक्त में आए हैं कि मैं क्या कहूं आपको, कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि उनको चिंता इस बात की है कि अगर धर्म पथ पर हिंदुस्तान चलने लगेगा तो देश का क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्या लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर धर्म की स्थापना होगी? तो सबसे पहली बात आपने जो कहा कि सैम पित्रोदा राहुल के गुरु हैं, कोई गुरु नहीं है। आज के समय में गुरु तो राहुल गांधी जी हैं। अगर सैम पित्रोदा, चलिए ये नई बात है, आपने बता दी। खैर पहली बात। दूसरी बात, देखिए कोई भी देश जिंदा तभी तक रह सकता है जब वहाँ जो धर्म है, उस देश के मूल निवासियों का धर्म है, वो जिंदा रहे। अगर धर्म बीजेपी में शामिल तो नहीं हो गया? अरे हमको तो पता लगा कांग्रेस के नेता हैं आप, इसलिए हमने सवाल वो किया जो कांग्रेस के नेता से कर लीजिए। बीजेपी कांग्रेस में हो चुकी है। हमारे आधे से ज्यादा नेताओं को ले जाकर आज बीजेपी कांग्रेस की बी टीम बन चुकी है। और मोदी जी देश से जुड़ी समस्याओं पर इतने निराश हो चुके हैं कि अब बुढ़ापे में राम की शरण में जा रहे हैं। शायद राम ही इस देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे पाए, राम ही लोगों की भूख मिटा पाए, राम से ही राम राज्य आ पाए। कांग्रेस की यही शुभकामना है। ठीक है, एक मिनट बीजेपी प्रवक्ता को पहले एक बार ले लेता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको समझने की जरूरत है। वो आदर्श है 140 करोड़ भारतीयों के, साथ में पूरे दुनिया के। और जिन जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे प्रश्न चिन्ह जब भी खड़ा किया है, उनका समूचा नाश हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अस्तित्व पे सवाल उठाया। आज कांग्रेस पार्टी की खुद के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे। सैम पित्रोदा ने अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे सवाल उठाया है तो वो विलुप्त हो जाएंगे, उनकी सोच विलुप्त हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
तब भी थे, आज भी हैं और आदि काल से अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड राहुल भाई को जवाब दो। हाँ। देखिए, इन्होंने अभी जो तमाम चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया, बड़ा अच्छा लगा। प्रधानमंत्री धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो भगवान राम के मूल्य हैं उन मूल्यों को ले लेते हैं। क्या देश में राम राज्य चल रहा है? देश कर्ज में डूबा चला जा रहा है। देख लीजिए, IMF के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि आप कर्ज चुका नहीं पाइएगा। ये स्थितियां बनी हुई है इस देश की। तो इसलिए देखिए, हमें तो बड़ा डर सा लग रहा है कि अरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इनको डर लग रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है? नहीं, हमें एक सेकंड में खाली मैं बता दूं हमें डर क्यों लग रहा है। हमें डर इसलिए लग रहा है कि भगवान तमाम मंदिरों में भगवान राम के तमाम चीजों में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनके मूल्यों के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, एक मिनट। गुरु जी, इनको उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की तैयारी चल रही है, ये लोग डर रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोगों को किस बात का डर लग रहा है? इनको लग रहा है कि जो हम बांट बांट के वोट काटते थे वो वोट अब नहीं कटेगा। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और जल्दी मत भागिएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए। ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है वह भार हो जाता है जब तक उसको क्रियान्वित नहीं करें। हमारे कौशिक भाई कह रहे थे कि बेरोजगारी। अरे राम मंदिर बनने से 10 करोड़ रोजगार पैदा हुआ। सराउंडिंग्स, राम मंदिर के सराउंडिंग्स 50 किलोमीटर सराउंडिंग्स, 50 किलोमीटर पूरब, 50 किलोमीटर पश्चिम, 50 किलोमीटर उत्तर, 50 किलोमीटर दक्षिण में रोजगार, 10 करोड़ लोगों को रोजगार, फूल वाले को रोजगार, पहला चीज, होटल का, रेस्टोरेंट का, फल का। अयोध्या राम मंदिर बनने से नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, वहाँ नया कंस्ट्रक्शन। देखिए, मूर्ख लोग हैं, ना ही तो इन्हें ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। गुरु जी, एक चीज थोड़ा ये सब गिनवाने के लिए मंजरी जी और यासिर भाई खड़े हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए, आप धर्म गुरु है, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर धर्म की स्थापना हो रही है, जब भी अधर्म हुआ है तो प्रभु ईश्वर ने वो ईश्वर अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अभी धर्म की एक बार फिर से स्थापना हो जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इन लोगों का डर किस बात का है? इन्हें पता है कि प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को जब विराजमान प्राण प्रतिष्ठा होगा, पूरा भारत राममय हो जाएगा और पूरे विश्व में प्रभु श्री राम की पताका लहरेगी। भारत का सनातन धर्म का जो झंडा है पूरे विश्व में ऊंचा होगा। तब इनकी लुटिया डूब जाएगी। जो ये बांटने की लड़ाई करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो लड़ाई करते थे, बार बार हिंदुओं को तोड़ने का, जातियों में विभक्त करने का, इनका दुकान बंद हो जाएगा और पूरा भारत राममय भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो तुष्टीकरण की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए ज्यादा चिंता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ज्यादा चिंता है। आप तो कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना बीजेपी कर रही है। इतनी हिम्मत हो गई बीजेपी की, इतनी हैसियत हो गई। किसने कहा कि बीजेपी कर रही है? आप कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा। कहाँ कहा? एक मिनट रुक जाइए। अरे ये देख लो, हम कोई अरे भैया, हम बयानों को दिखाते हैं, आप हमारी बात को मत घुमाइए। मैं सुनिए, मैंने कहा कि धर्म की स्थापना हो रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नहीं, आप देखिए, गलत अगर करेंगे तो मैं उसको रोकूंगा। आप बताइए कि क्या तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी इसलिए आप लोग परेशान हैं? धर्म निहायत निजी मसला है। जब आप अकेले धर्म के साथ जुड़ते हैं, निश्चित तौर पे धर्म आपके अंदर ताकत देती है। लेकिन आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे हम मंगलवार को व्रत करते हैं महाराज हनुमान जी का। हाँ, तो कहीं दर्शन के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सुनो मेरे, ये कहना, दर्शन के लिए कहीं जाते हैं कि नहीं जाते? यासिर भाई एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूँ, बगैर फल मूल लिए हुए दिन भर व्रत। अरे दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर, की नहीं जाते? बताइए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। और इसके बावजूद मैं अयोध्या नहीं। कौशिक भाई, और किसी में इतनी हिम्मत है कि कहते कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। किसी में कौशिक भाई, आप मंदिर दर्शन, सर एक मिनट रुके, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? तो सुन लीजिए, अब हो गया। अब मुझे यह बताइए कि जब धर्म निजी मामला है, आपके अंदर है, दिल में है, तो मंदिर क्यों जाते हैं? यही बैठ के पूजा कर लीजिए। कमाल की बात करते हैं जी गुरु जी। हाँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। धर्म का देखिए, ये बोले अरे ब्राह्मण अपने आप को हिंदू बता करके, यह मौलाना से भी बदतर हैं। ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। डूब मरो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये तो नहीं जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ कौन कौन जाने वाला है राम मंदिर दर्शन करने के लिए? जरा बताओ, इधर भी दिखाइए, हाथ उठा लो, एक बार हाथ उठा लो जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है। अब आप लोगों को मैं बताता
चाहता हूं। अब दिक्कत पता है क्या है, ये इतने हाथ जो उठे हैं ना, ये सब उसके साथ जाएंगे जो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। कंकन में समाये हुए हैं भाई, इसलिए जो मंदिर कोई जाए ना जाए, मैं एक चीज कह देता हूँ, कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था और अभी भगवान राम का आशीर्वाद जो टीम इंडिया को मिलने जा रहा है। ठीक है, राम कड़कड़ में समाये हुए हैं, तो फिर जिस दिन पूजा हो रही थी राम मंदिर में, तो उस दिन काला दिवस क्यों मना रहे थे? किस लिए काले कपड़े पहन के घूम रहे थे? कौन सी मैयत का दिन था वो? जवाब दीजिए जल्दी से। मैं भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा भगवान राम को नहीं मानने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, यानी कि आने वाले समय में अरब कंट्रीज के मुसलमान नष्ट होने वाले। नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत है, ये गलत है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ले देखिए, ये कांग्रेस के लोग ना मानसिक तौर पे भ्रष्ट हैं, ये मानसिक तौर पे भ्रष्ट लोग हैं। मैंने, अरे भाई साहब खुद कहा अबे राम को ना मानने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, वो राम को अरब कंट्री के लोग राम को नहीं मानते। अरे मानते हैं, कैसे मालूम है? आपने कहा ये मानसिक भ्रष्ट लोग हैं। देखिए, इनको क्या है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आज सदियों बाद, 500 साल बाद रामलला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। इनकी राजनीति खत्म हो रही है। इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक थी, उस पे इन्हें एक स्पॉट लग गया है, रुक गया है। अब ये सऊदी अरब की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, कुछ नहीं होना। अरे भाई साहब देखो, रामलला का विरोध करोगे खत्म हो जाओगे। पहले सब लोग अपनी अपनी जगह पे चलो। ये देखिए, ये कैसे झगड़ने लगते हैं भाई, राम के नाम पर भी झगड़ा कर। कौशिक जी प्लीज अपनी जगह पे पहले देखिए, अव्यवस्थित मत होइए। रमेश भाई पीछे, गुरु जी प्लीज पीछे। यस भाई, नहीं, ये गलत बात है। देखो, आप भगवान राम को समझने की कोशिश करिए, पूरे नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। अगर समझते तो विरोध नहीं करते। आप सैम पित्रोदा के साथ नहीं खड़े होते। सैम पित्रोदा गलत है। एक कोई विधेयक लाते, कोई अध्यादेश लाते, के साथ खड़े। नहीं, सैम पित्रोदा ने कुछ गलत कहा ही नहीं है। क्या गलत कहा उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। हाँ। दुबई में दूसरा राम मंदिर बन रहा है और 70 साल तक ये राम को नहीं समझ पाए कांग्रेस वाले। कैसी हैं? ठीक है। कहाँ से आई? जी बैतूल जिला से। नाम है? हाँ, कौन से जिले से? बैतूल जिला। संगीता गोचरे जी। गांव, रास्ता गली वली? तो क्या लग रहा है कि राम को कांग्रेस नहीं समझ पाई है? नहीं समझ पाई है। तो कौन समझ रहा है? अपन सारे लोग समझ रहे हैं। अपन सारे लोग ये अपन में कौन कौन है? सारे लोग। ये सारे लोग, बाकी लोग समझ रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि धर्म की स्थापना हो रही, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। धर्म विस्थापित कब हुआ? जो उसकी स्थापना हो रही, धर्म तो पहले ही स्थापित है, पहली बात। दूसरी बात, टाइम्स नाउ से ये है, आपने शुरू में कहा कि देश धर्म की ओर जा रहा है, तो आपको दिक्कत, किसी लोगों को दिक्कत हो रही है। देश धर्म की ओर जाने पे दिक्कत नहीं, राजनीति को धर्म की ओर जाने पे दिक्कत है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से लोग विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बातचीत पर जिस तरीके से हुटिंग कर रहे हैं, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम के आगे मर्यादा है? बातचीत ना हमारे रूप में। एक बात सुनो, कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। देखो, हालांकि वहां कांग्रेस हार गई है, लेकिन कांग्रेस में आपके लिए बहुत स्कोप है। आजकल कांग्रेस को डिपेंड करना बहुत मुश्किल काम है। एक सेकंड, हाँ, मंजरी जी के पास नहीं जा पाए जी, जल्दी से। देखिए, मैं नौजवान की बात से सहमत हूं, लेकिन क्या आपने कभी कांग्रेस के लोगों से ये सवाल किया कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम के अस्तित्व पे कोर्ट में चले गए? तब आपने नहीं पूछा कि कितने लोग आहत हुए होंगे? 140 करोड़ भारतीय जनता को क्या एहसास हुआ होगा कि आप भगवान को नहीं मानते? ये कभी, आप तो नौजवान हैं, आप रिसर्च के साथ आइए, जानिए। जल्दी से। देखिए, ये पता नहीं सैम पित्रोदा कहाँ का जानवर है। मैं बताऊं कि 495 वर्षों तक 5.5 लाख हिंदुओं ने जान दिया। अरे ऐसे लोगों को मैं तो जूता मारूं, ऐसे लोगों को जो हमारे राम जी के बारे में गलत बोले। मैं ऐसे लोगों को जूता मारूंगा। मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भाषा खुद बताती है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 495 वर्षों तक 5.5 लाख हिंदुओं ने इस राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए अपना जान के बलिदान दिया है। और आज हम प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण का जब हम प्राण प्रतिष्ठा में जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे निर्लजों को जो राजनीति की रोटी सेकते हैं, उन लोगों को पागलपन आ रहा है। ठीक है, एक मिनट आप जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद रहूंगा। आप धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? अरे ईरान, इराक, धर्म तो हर जगह रहना चाहिए भाई। ईरान, इराक, जब भी धर्म की हानि हुई तो ईश्वर को प्रकट होना पड़ा।
विष्णु अवतार हुआ है भाई। माइक ही छीन लेते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं, आवाज ही नहीं जाने देते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम देख तो लीजिए इन राष्ट्रों का हर्ष क्या हुआ है। पानी पानी और खाने खाने के मोहताज हो गए हैं ये। यही चाहते हैं हिंदुस्तान में हो। ठीक है, मतलब राम मंदिर की स्थापना हो रही है, पुनर्स्थापना हो रही है, तो लोग खाने को तरस जाएंगे। सुनिए, मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उसके बाद दूसरा, अरे 2014 से पहले वो दौर हमने भूला नहीं है। जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी गैंग ये कहाँ चली गई अब? उसके बाद देखिए, सैम पित्रोदा ओवरसीज का चेयरमैन सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वो थिंक टैंक है कांग्रेस पार्टी का। उसने कांग्रेस के नेता ने कह दिया है कि गुरु नहीं है राहुल जी के, राहुल जी सबके गुरु है। सुनिए तो सही, ये सैम पित्रोदा ही है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसमें से मोहब्बत की दुकान, हाथापाई ने पीछे कर रही है। सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई, नफरत की दुकान खुली। उसी नफरत की दुकान से सैम पित्रोदा जैसे लोग निकले, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग निकले। उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी एक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे निकले, जो सनातनियों का ये अपमान करते हैं, जो राम को राम नहीं मानते, राम को काल्पनिक बताते हैं। 2005 में भी ऐसे ही लोग हैं जिसने राम सेतु को, अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। रमेश भाई, अपनी जगह पे मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम का आशीर्वाद पा करके आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें नंबर पे कर दी। चौथे नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज में 10 सेकंड बस। नहीं, अब बहुत हो गया भाई, जनता के पास भी जाना होता है आप लोग। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे ये जो कोर्ट वाले जो कांग्रेसी के समर्थक हैं, इनके जब राहुल गांधी ये कह सकते हैं वो इतने बड़े देश के बेटा हैं, क्या माफी नहीं मांगेंगे? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस के जमाने में भी था, मोदी को क्यों दिया तुमने चांस? मोदी ने बनाया तो था एक देशभक्त। हिंदुस्तान होकर हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे तो और किसकी बात करोगे? मेरा सर, 1 मिनट, मेरा 1973 का जन्म है, 5 में मेरे कानों में आवाज आई, जय श्री राम। 1973 का वो कह रहे हैं कि उनका जन्म है, लेकिन 92 में आवाज आई जय श्री राम। तो उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने श्री राम के लिए आवाज नहीं उठाई। ये जनता बोल रही है, आप लोग समझिए। 1959 में हज सब्सिडी दी जाती है। देश की 80% आबादी के साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है? क्यों हमें यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं दी भाई? क्यों नहीं दी अब तक? कोर्ट पूछता है, हम पूछते हैं, आप पूछते हैं, क्यों नहीं दी? तो आप तब कहां सो रहे थे? अब जब मंदिर ही तो बन रहा है, और मंदिर की जगह बन रहा है, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर वहां था, इसीलिए मंदिर बन रहा है। तो भी आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, 1 सेकंड। देखिए, एक चीज समझिए, आप लोग पैनल में हैं, थोड़ा सा संयमित रहिए, मुझे आसानी होगी। आप लोग अगर असहमत हो जाएंगे तो हाँ चाहूंगी। देखिए, युवा हैं, युवा ने बोला कि राजनीति को धर्म में मिक्स नहीं करना चाहिए, धर्म पूर्वक राजनीति होनी चाहिए। और ये पूरे विश्व में आप देख लीजिए, सऊदी अरेबिया में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, सब जगह जाइए, देखिए ना कौन क्राउन ना आप पहले देखिए क्राउन के ऊपर। सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं। और एक चीज मैं अभी जो लोग कह रहे थे, भाई भारत में जो न्यायपालिका है वहाँ पे जो लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, मामला हर तरफ हर स्टेप में चलते हुए। और कांग्रेस के पीरियड में कांग्रेस ने बनाने का प्रयास 1993 में नरसिम्हा राव अध्यादेश लेकर आए थे, और उस अध्यादेश का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया। ठीक है, 1 सेकंड मंजरी जी। हाँ, 1 सेकंड। बीजेपी ये वक्फ ट्रिब्यूनल की बात क्यों नहीं करते? वक्फ आपके घर पे अभी आके बोर्ड लगाएगा तो अरे तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों है? ठीक है, आप अपनी जगह आइए। हाँ, देखिए, मैं तो जितने पैनलिस्ट मित्र खड़े हैं और टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से तमाम भारत के लोगों से ये अपील करूंगा कि ये राममय कालखंड चल रहा है, हर आदमी हर्षोल्लास मना रहा है, सबके राम हैं, सब में राम हैं, कड़ में राम हैं, सब मिलके राम की खुशियां मनाएं, दिवाली मनाएं। 22 को वो अपने घर में जा रहे हैं। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये नफरत खत्म करिए। राम आ रहे हैं, राम आपके लिए हैं, राम मेरे लिए हैं, राम सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, यही घमंड है, ये राम को ला रहे हैं, ये राम को ला रहे हैं, आप ला रहे हैं राम को, आप ला रहे हैं प्रभु श्री राम की मूर्ति को ला रहे हैं, जो टाट पर बैठ करके ऊपर से ऐसी राम आ रहे, आप में झोपड़ी में पड़े हुए थे, उनको ला के 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुको। अरे रुकिए, टाइम नहीं है, मुझे लोगों से बात करनी है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रामलला की। तो ये बताइए किस किस को चिंता है कि 24 में क्या हो? आपको चिंता लग रही है कि 24? बिल्कुल चिंता नहीं है हमको। क्या है?
राम राज्य आएगा,